सिविल अस्पताल हैदराबाद के एमएस अकबर डायरी और दीगर अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के खिलाफ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का शदीद एहतजाज के बायस अस्पताल की तमाम ओपीडीज बंद कर दिए गए। आने वाले मरीज परेशान। एहतजाज में शरीक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक वाक़े की तहकीकात सबसे पहले हेल्थ केयर कमीशन को करनी थी। ताहम इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले ही कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि सिविल अस्पताल में रोज़ाना तकरीबन 16,000 मरीजों को ओपीडी में तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन इस किस्म के मुकदमात से डॉक्टरों पर शदीद दबाव बढ़ रहा है। अगर डॉक्टरों पर बिलाजवाब मुकदमात कायम होते रहे तो कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकेगा। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने मुतालबा किया है कि मुकदमा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, वरना आइंदा के लाएअमल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर अकबर डायरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि या हेल्थ केयर कमीशन का जिस तरह ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि इस कोताही का कोई जिम्मेदार है या नहीं है, तो उसका इंतजार किए बगैर मर्डर की एफआईआर दाखिल कर देना ये किस चीज़ की अक्कासी करता है। अच्छा, जहाँ तक उन्होंने कहा कि इत्तेफाक से इस आमिर जरदारी मेरा 20-25 साल से जानने वाला है। मेरे पास जो उसका नंबर था वो उस नंबर से उसने मुझे कॉल नहीं की। ये आप उनसे पूछ लें। मैंने जब बात की थी तो भी, क्योंकि संडे का दिन सुबह की टाइम होता है तो ज़ाहिर है हमारे आरएमओ वगैरह सारे मौजूद होते हैं। फिर जब उन्होंने एसएमएस किया तो मैंने उसको फ़ौरन फ़ोन किया। उसने कहा कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है। मैंने बिना किसी टाइम ज़ाया किए उसी वक्त डॉक्टर मुजीब जो हमारे एएमएस हैं उसकी ड्यूटी लगाई कि आप अभी जाएं, उसको जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो मुहैया करें। मेरा ख्याल है आधे घंटे में हमने उसको आईसीयू शिफ्ट किया है। 10 मिनट में हमने आईसीयू शिफ्ट किया है। आईसीयू में भी उसकी एक दिन ट्रीटमेंट होती रही है, दूसरे दिन उसकी डेथ हुई है। सारा रिकॉर्ड मौजूद है, सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम सब मौजूद हैं, हर किस्म का कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन अगर हर पेशेंट पे 302 का मुकदमा दर्ज होगा तो फिर कौन सा डॉक्टर सीरियस मरीज का इलाज करेगा। इस वक्त मेरे पास 59 लोग हैं जो वेंटिलेटर पे हैं आईसीयू में। अब मैं खुद प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि अल्लाह सबको सेहत दे। 59 तो ठीक हो के घर नहीं जाएंगे ना, वो क्रिटिकल कंडीशन में, कोई एक दो हो सकता है एक्सपायर भी हो जाए। तो ये एफआईआरों के ज़रिए हम इलाज कैसे करेंगे लोगों का, किस तरह ये हम कहाँ लेके जा रहे हैं इदारे को। या अगर उसके साथ ज्यादती हुई थी तो संडे को वो आया है, मंडे को मैं ऑफिस में मौजूद था, उसने कोई दरख्वास्त दी एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा। दूसरे दिन मेरी ऑफिस में बैठा है सारा दिन, क्योंकि इसका बच्चा वहाँ एडमिट था। उस वक्त भी उसने कोई तशवीश का इजहार नहीं किया। अब बार की इलेक्शन में अस्पताल टारगेट किया गया है तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ। इस तरह सीरियस पेशेंट को कौन देखेगा आइंदा। कोई भी डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा कि ये मर जाएगा मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी। दुनिया के किसी मुअज़्ज़म मुल्क में ऐसा होता है? हाँ, कोताहियाँ होती हैं, उस पर उसका एक मैकेनिज्म है। हम उसको मेडिकल बोर्ड बना देते, जिसका जो प्रोफेसर कहते, अपनी मर्जी के प्रोफेसर देता हम लगा देते। उसके बच्चे की जान गई है, हमें भी एहसास है। 17 साल उम्र है उसकी। वो किसी के साथ भी ऐसा हादसा होगा तो वो इमोशनल ज़रूर होगा। मुझे दुख है उस चीज़ का, ज़ाती ताल्लुक भी है उनके साथ। लेकिन एक इदारे की सरबराह की हैसियत में अगर इस तरह मर्डर की एफआईआर करना शुरू हो गई कि पेशेंट के ऊपर, तो फिर हम कौन इलाज करेगा सीरियस मरीजों का। जबकि पैरामेडिकल अमले के अहदेदारान की जानिब से प्रेस क्लब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें उनका कहना था कि उस पर आप अगर देखेंगे तो जो जजमेंट है उसमें 154 का दफ़ा लगा हुआ है और उसमें हेल्थ केयर कमीशन उसकी इंक्वायरी करेगा, उसकी रिपोर्ट देगा और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, अगर हम या हमारे जो बॉस हैं वो गिल्टी हैं तो वो उसको जो है ना फेस करेंगे इंक्वायरी को और सज़ा भी देखेंगे। अब इसमें हमारे वार्ड के रेस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब जो प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, उनके ऊपर एफआईआर हुई है। अब हालात ये हैं अस्पताल में कि हमारे जो भी यंग डॉक्टर हैं, जो पीजीज हैं, जो एचओज हैं, वो तो मेंटली अब रेडी बैठे हैं कि अब कोई भी आएगा हमारे ऊपर आके एफआईआर करवाएगा। अब करता जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का,
और भुगते हैं हम, तो इसलिए हम सरापा एहतजाज हो गए हैं, रोडों पर आ गए हैं। और आज भी हमने एहतजाजन अपना काम छोड़ा। हमें कम से कम सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आपको जो हमने प्रेस रिलीज दी है उसमें 3 चीज़ें हमने रखी हैं कि भाई एक तो 154 पर एफआईआर हुई है, मतलब 154 पर जो कलम लगा था, दफा लगा था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जो है 302 की मर्डर की एफआईआर करके और प्रोफेसर साहब को और एमएस को जो है घसीट रहे हैं, और उसमें हम आप साथियों के तवसुल से पुलिस पर कार्रवाई का दफा भी दर्ज करेंगे और गुजारिश करते हैं कि पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं खुद को इस माहौल में, इस हालात में। हम सिक्योर नहीं है, हम काम नहीं करेंगे।